Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss essence, gist, marrow, soul of ipecac. Ipecac प्रूविंग है हानीमैन की। इसको हानीमैन ने प्रूव किया। इपेकाक बना है प्लांट से। प्लांट के किस पार्ट से? रूट से, जड़ से। स्टार्ट में बोरिक यहां लिखता है, जो पहला सेंटेंस वो लिखता है, जुमला कहता है द चीफ एक्शन is on ramification of pneumogastric nerve। कहता है इसका जो चीफ एक्शन है वो किस पे है? ये ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पुराना नाम है वेगस नर्व का, विच इज वन ऑफ द cranial nerves। जैसे आपको पता है कि क्रेनियल नर्व जो हैं, ये नर्व्स की बात आपको बताऊं, थोड़ा सा बेस डेवलप करते हैं। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो यूनिट्स पे मुश्तमिल है। अब जो पीएनएस है, पीएनएस वहां मोटर और सेंसरी नर्व्स होती हैं। क्लियर? अब जो नर्व्स होती हैं ना, केबल्स, प्रोसेसेस, अब ये नर्व्स बेसिकली इसका डिवीजन है मुख्तलिफ तरीकों से। एक है ओरिजिन के लिहाज से, मतलब कुछ नर्व्स के जोड़े, पेयर्स, वो निकलते हैं क्रेनियम से, जो 12 जोड़े होते हैं। कुछ निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जो 31 जोड़े होते हैं। अब उनको क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स, और इनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ये ओरिजिन के लिहाज से डिवीजन। अब इसके बाद जो डिवीजन है वो फंक्शन के लिहाज से है। मतलब फंक्शन के लिहाज से कुछ नर्व जो होती हैं वो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सेंट्रल यूनिट यानी ब्रेन तक पहुंचाती हैं। ब्रेन उसको प्रोसेस करके उसके मुताबिक एक्शन लेता है। अब वो एक्शन पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होता है वो थ्रू मोटर न्यूरॉन्स होता है, और जो मैसेज पहुंचता है जिन आसाब से, तो वो सेंसरी कहलाते हैं। क्लियर? अब इनमें तीसरा जो ग्रुप है फंक्शन के लिहाज से, वो है मिक्स्ड, जिसका डुअल एक्शन है, जो माहौल से, एनवायरनमेंट से पैगामात मौसूल करके ब्रेन तक पहुंचाता भी है, और जो वहां से हुक्म मिलता है एक्शन पोटेंशियल, मतलब मोटर न्यूरॉन का काम भी वो करता है। मतलब वो डबल होता है, वो मोटर न्यूरॉन का काम भी करता है, मोटर नर्व्स का और सेंसरी नर्व का काम भी करता है। तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं 12 जोड़े, मुख्तलिफ एब्डसेंट, आकुलर, ऑप्थल्मिक, हाइपोग्लोसियल, ग्लोसोफरेंजियल, फेशियल, विच इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। उनमें एक है वेगस नर्व, इसका पुराना नाम था न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। आज साइंस की दुनिया में ये नाम, ये टर्म खत्म होके उसकी रिप्लेस कर दिया है साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, वेगस नर्व के नाम से। तो जो पहला जुमला बोरिक लिखता है इधर कि द चीफ एक्शन इज ऑन द रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन मतलब ब्रांचिंग, रेमिफिकेशन मतलब ब्रांचेस, मतलब ये स्कल कैविटी है, राइट? ठीक, यहां से
क्रेनियम से नर्व निकलता है, राइट। अब ये इससे ब्रांचेस निकलती हैं, राइट। अब ये ब्रांचेस क्या कहलाती हैं? रेमिफिकेशन। एम आई क्लियर? अब दोबारा रिपीट करते हैं कैंट के बोरिक के सेंटेंस को। द चीफ एक्शन इज ऑन द रेमिफिकेशन ऑफ द नीमोगेस्ट्रिक नर्व। चीफ एक्शन इसका किस पे है? वेगस नर्व के ब्रांचेस पे, राइट। अब पूरा जब हम एसेस डिस्कस कर रहे हैं ना, हों पे जो एपिकाक है ये 4 पिलर्स पे खड़ा है। नंबर 1 वेगस नर्व, नंबर 2 ब्लीडिंग जो इसका है आर्टीरियल, नंबर 3 टंग इसका क्लीन होता है, उसकी वजह क्या होती है करते हैं इलेबोरेट। नंबर 4 नौजिया। अब नौजिया ना इसका बहुत ही मशहूर है, नौजिया बहुत ही मशहूर है इसका। लेकिन इसका नौजिया जो होता है ना, वहां एक बात आपने याद रखनी है, यहां डिफरेंट डायग्नोसिस बहुत मांगता है, वो मैं आपको करता हूं पॉइंट से एलिबोरेट। ये 4 पिलर्स हैं नौजिया। इसका नौजिया जो है वो उसको फायदा नहीं होगा वॉमिटिंग से, परसिस्टेंट होगा। आप इधर अगर लिख दे परसिस्टेंट तो बेहतर हो जाती है बात। नौजिया की बहुत सारी मेडिसिन है। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट? करते हैं, तरतीब से करते हैं, ठीक। दिस इज व्हाट वी कॉल द एसेंस ऑफ द गीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द मेरो ऑफ द इपिकाक। गीस्ट ऑफ इपिकाक। एम आई क्लियर? 4 नंबर हो गए। पहला जुमला जो बोरिक लिखता है इपिकाक में, 70 to 80% मेडिसिन इस जुमले के अंदर पड़ा हुआ है। 70 to 80% मेडिसिन इपिकाक इधर पड़ा हुआ है इस सेंटेंस में। अगर इस सेंटेंस को मैं आपको समझाने में कामयाब होता हूं तो मतलब आपको 80%, 70 to 80% आपको इपिकाक समझ आ जाती है। और जब आपको इपिकाक समझ आएगा तो आप इससे रिजल्ट दे सकते हैं। इसको उठा उठा के ना मुख्तलिफ बीमारी में लगा सकते हैं। जो इसका ये पहला पिलर है जो 80% जिसका वेटेज है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 80% वेटेज है इसका। अब इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा हमें ब्रीफली हमने ये वेगस नर्व को समझना है कि इसका जो रेमिफिकेशन है, जो इसका ब्रांचिंग है, ये डिवाइड हुआ है। अब इसका जो फ्लो है वो किन किन आर्गन्स की तरफ जाता है, राइट। 3 जगह आप याद रखें। एक ये थोरेसिक कैविटी, साथ इंक्लूड कर लें इसको, मतलब इसको अपर पोर्शन कर लें। एक एब्डोमेन, एक पेल्विक, राइट। कर दिया? क्या कर रहे हैं हम? वेगस नर्व की रेमिफिकेशन को, फ्लो को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ना इस वेगस नर्व पे ना यहां से आप बैठ के ना सीधा ट्रेवल करें, जिधर जिधर ये जाता है उधर उधर इपिकाक जाता है साथ। एम आई क्लियर? ये हमारा क्या होगा? ये हमारा ट्रैक होगा, ये हमारा रोड मैप होगा जिसमें हमने इपिकाक को समझना है, उसकी एसेंस, उसकी गिस्ट को हमने समझना है। एम आई क्लियर? अब देखिए 3 में हमने कर दिया तकसीम। अपनी बॉडी पे इपिकाक को समझें। इधर से ना ये अपर पोर्शन कर ले डायफ्राम तक, और ये पोर्शन कर लें, ठीक है जी, नाफ तक। नाफ के नीचे आ जाएं, नाफ तक कर लें। अब ये कर ले पेल्विक, राइट।
अब यहां जो इसका फ्लो है, इधर इधर क्या होता है, इधर दो पाइप्स होती हैं। एक होता है हवा, वाइंड पाइप विच इज नोन एज ट्रेकिया, और एक होता है फूड पाइप विच इज नोन एज इसोफेगस, राइट। अब जो यहां एक पाइप पे शुरू कर लें, इसके जो फ्लो है, इसका फ्लो लेयरिंग्स किधर, साथ साथ मैं इलैबोरेट भी करना चाहूंगा ताकि आपका टाइम कम लगे। लेयरिंग्स, अब लेयरिंग्स क्या है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेकिया। अब इसके अंदर होता क्या है, वोकल कार्ड्स होते हैं। अब जो वोकल कार्ड्स इसके अंदर होते हैं, वोकल कार्ड्स, जब हम बात करते हैं, जब हम खामोश रहते हैं ये अलहदा रहते हैं, और जब हम बात करते हैं ये आपस में किस करते हैं। जब किस करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। मैकेनिज्म समझ गए। अब इसका इधर एक्शन है, मतलब ये कि इसका जो वेगस नर्व है, इधर इसका एक फ्लो जाता है, ये एक ब्रांच इधर देता है। Am I clear? अब इसका एक ब्रांच इधर जाता है, ठीक। अब इधर ना, इधर चूंकि इसका इंस्पेक्शन है और हमने 80% बात की ना, इसका वेटेज इधर है, तो उधर देखें जब कभी भी उधर बंदा अब यूज करता है उधर, तो फिर तो दवाई चेंज हो जाती है, हॉर्सनेस की इपिकाक आ जाती है। अब अगर उधर खिटार होता है, एक्सेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकॉइड सेल, एपिथेलियल सेल ऑफ द लेयरिंग्स, तो अब जब वहां हाइपर सिक्रीशन करेगा खिटार, नजला, तो जब बंदा बात करता है वो आपस में जब किस करते हैं ये वोकल कार्ड्स, तो आपस में टच हो सकते हैं, दरमियान में किठार होता है, तो उसकी वजह से उसका गला बैठ जाता है, तो वो खंगारता भी है, हैकिंग करता है, गला बार बार साफ करता है। सुबह के टाइम उसको तकलीफ होती है, सुबह वॉशरूम में बार बार वो खंगारता है। अब उसका ना दवाई इपिकाक है, ये इपिकाक में लिखा हुआ है। अब बाकी इपिकाक को पढ़ें, मैं आपको इपिकाक सिर्फ समझाता हूं, आज आप घर में पढ़ें, स्टडी करें उसको। अब इसके बाद जो इसको फ्लो जाता है फेफड़ों में, लंग्स में, फेफड़े ट्रेकिया, लेयरिंग्स, राइट, ब्रोंकस, हाइलम, bronchioles. Am I clear? Alveoli. अब नीमोगैस्ट्रिक नर्व की बात कर रहे हैं। इसको मैं रेड कलर में बना देता हूं, नीमोगैस्ट्रिक नर्व, वेगस नर्व, रेमिफिकेशन। एम आई क्लियर? वेगस नर्व, वेगस नर्व। अब यहां फेरेंस की हमने बात की, इधर वोकल कॉर्ड्स लगे दो, उसका डीडी आपने किससे करना है? उसका डीडी आपने करना है इपिकाक इधर। अगर बेलोडोना के नामात है तो बेलोडोना, वरना तो एरम-ट्रिफाइलम, अवोल्यूस सरनी का। अब यहां केठार होता है, चूंकि इधर फ्लो जाता है वेगस नर्व का, केठार होता है, ठीक, इसका इस लेवल पे।
उसकी वजह से क्या हो जाता है, हॉर्सनेस हो जाती है और अक्सर औकात एफोनिया भी हो जाता है, आवाज मुकम्मल खत्म हो जाती है। अब ट्रेके भी इसका एक्शन है, इधर नीचे देखें, इधर भी इसका एक्शन है लंग्स में। अभी लंग्स में क्या होता है, जब कभी भी एलर्जी होती है एक बंदे को तो हिस्टामिन आके ना मास्ट सेल से वो इसको नैरो कर देता है, जिसके नतीजे में इधर नजला कठार होता है, एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है, उसकी वजह से वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, सीटी की आवाज, दमा इपिका के रेशे को निकालता है। वजह क्या है कि जो वेगस नर्व है इसका फ्लो लंग्स में भी जाता है। एम आई क्लियर? अब इसका फ्लो जो है इधर जो मेडिएस्टिनम है, जो दोनों लंग्स के दरमियान जो जगह है, मेडिएस्टिनम, ये मेडिएस्टिनम है, इधर होता है दिल, ठीक है जी, हार्ट, तो इधर भी इसका एक फ्लो जाता है, तो इधर भी इसका एक्शन है। वेगस नर्व, 4 पिलर्स ऑफ इपिकाक। अब इसके बाद एब्डोमेन में हम देखते हैं तो इसका एक फ्लो मैदे की तरफ जाता है, राइट, तो इधर भी इसका एक्शन है। जब पेराट्रिसेस हाइपर सिक्रीशन करते हैं और साथ नौजिया होता है तो ये उसको भी ठीक करता है, एसिडिटी, पायरोसिस, बहुत सारी दवाइयाँ उसका है। आर्सेनिकम एल्बम भी है, बिस्मिथ भी है, कार्बोइज भी है, कैप्सिकम भी है, आयरस फरस भी है, रूबिनिया भी है, राइट, लेकिन ये सलामत है, ये करता है। अब जो वेगस नर्व है इसका फ्लो इंटेस्टाइन्स में भी जाता है, तो आप इसमें पढ़ेंगे कि इसका डायसेंट्री, आप देखिए इसका स्टूल, डायसेंट्री देखिए इसकी, इसमें कटिंग पेन पाया जाता है, अम्बलिकल रीजन पे होता है, तो अम्बलिकल रीजन पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। एम आई क्लियर? तो वेगस नर्व का फ्लो इंटेस्टाइन में भी जाता है। वेगस नो का फ्लो इसोफेगस में भी होता है, मैदे में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है। अब इसके अलावा जो ये एरिया है लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, इधर एक ऑर्गन पड़ा हुआ होता है जिसको कहते हैं पेंक्रियास, राइट, इधर भी इसका एक फ्लो जाता है। इसके टेल के ऊपर पड़ा हुआ है एक ऑर्गन विच इज नोन एज स्प्लीन, तिली, इधर भी इसका फ्लो जाता है। वेगस नर्व का फ्लो इधर भी जाता है। अब गुर्दे तो है डॉर्सल केविटी में, लेकिन प्रैक्टिस ये है डॉर्सल केविटी, गुर्दे इधर डॉर्सल केविटी में होते हैं, एब्डोमेन में नहीं होते, ठीक है जी। लेकिन चूंकि ये पेल्विक रीजन है सारा, यहां पेल्विक बोन पड़ा हुआ है, समझ आ रही है आप लोगों को? तो अब जब कभी भी हम किडनीज के जो अफेक्शंस होते हैं उसकी असेसमेंट करते हैं तो हम लिखते हैं जी एक्सरे पेल्विक, ब्रैकेट में लिख देते हैं KUB। तो यहां भी हम उस प्रैक्टिस के हिसाब से ना बात करेंगे, वरना तो आप डॉर्सल केविटी भी कह सकते हैं कि पेल्विक केविटी में। अब इसका जो वेगस नर्व है, आप डॉर्सल केविटी कह लें, जो वेगस नर्व है इसका एक फ्लो गुर्दों की तरफ भी जाता है, मतलब उधर भी इसका एक्शन है। एम आई क्लियर? अब ये ना सारी अलामात हम जो इसकी देखते हैं, तो जिधर जिधर भी वेगस नर्व का फ्लो जाता है उधर उधर ये काम करता है। जिधर जिधर वेगस नर्व का फ्लो जाता है उधर उधर इपिकाक का एक्शन है, राइट। अब हम देखते हैं इसका गाइडिंग सिम्टम्स में, जो इसका नौजिया होता है, परसिस्टेंट नौजिया, ये इधर आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि बंदे को हेपेटाइटिस तो नहीं है,
वरना चिलोडोनियम और लीवर की दवाइयाँ काम करेंगी। मलेरिया का मरीज होगा तो ये तो कवर कर देगा इपिकाक, क्योंकि इसका मलेरिया पे ज़बरदस्त एक्शन है। राइट। तो है आगे इंटेस्टाइन से आगे और जो एनस होल है यहाँ तक इसका फ्लो हो जाता है, तो तभी इसका स्टूल पे भी एक्शन है। इसका स्टूल जो होता है फोर्थी बबलिंग करते हैं, डिस्कस डिटेल में। जो मोलासिस होते हैं उसकी तरह होता है। मोलासिस जानते हैं, जो गन्ने से जूस निकाल के ना उसको बॉयल करते हैं गुड़ निकालने के लिए, और जो वो बनता है सिरप और उसके ऊपर झाग सा भी होता है, वो बबलिंग भी कर रहा होता है। फोर्थी उस बबलिंग, जिस तरह आप डिस्पर्सिबल जो गोली होती है टेबलेट, उसको पानी में डाल के ना जिस तरह वो बबल्स, इसको कहते हैं फोर्थी, जोश मारता है ना वो। अब जो स्टूल होता है ना इसका बिल्कुल मोलासिस की तरह होता है। जो सिरप होता है ना, जो गुड़ के लिए बनाते हैं, जो गन्ने के जूस को बॉयल करने के लिए बनाते हैं। एम आई क्लियर? डिटेल में जाता हूँ, आपको समझाता हूँ। ठीक है जी। ये हमारे पास 4 पिलर्स आ गए, और ये हमारे पास जो पहला पिलर है उसको समझने के लिए, इस पहले पिलर को, यानी वेगस नर्व पे इसका एक्शन है, उसको समझने के लिए हमने थोड़ा सा समझा जो फ्लो, जो वेगस नर्व है विच इज़ मिक्स्ड नर्व, क्रेनियल नर्व। अब उसका फ्लो जिस ऑर्गन में जाता है, तो हमने सबसे पहले उसकी थोड़ी सी एनाटमी देखी कि इसका जो रेमिफिकेशन है ये कैसे है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो किस किस ऑर्गन की तरफ जाता है। बस हमने सिर्फ इधर इतना देखा, क्योंकि हमने 4 पॉइंट को समझना है। इन 4 पिलर्स पे हमने पूरा इपिकाक को खड़ा करना है। एम आई क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द summary of the ipecac. The chief action is on the ramification of the pneumogastric nerve, vagus nerve branches, producing spasmodic irritation in chest and stomach, persistent nausea, which form the chief guiding symptoms indicated after इनडाइजेस्टिबल फूड। राइजिन्स जानते हैं, किशमिश, केक्स तो जानते हैं सब माशाल्लाह से, हाँ, एटसेट्रा, स्पेशली इंडिकेटेड इन फैट चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हु आर फीबल, ज़ईफ होते हैं, फीबल, एंड केच कोल्ड इन द रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर। वार्म मोइस्ट वेदर, स्पास्मोडिक अफेक्शन, हेमोरेजिस जिसकी होती हैं, ये होती है ब्राइट रेड एंड प्रोफ्यूज। राइट। आप इसका एक एक पिलर हम एलिबोरेट करके ना उसका थोड़ा सा आप कंपेरिजन भी देते हैं। इसका हम देखते हैं ना डिटेल में। नाक, अब नाक का थोड़ा ही जाता है फ्लो, नाक में वेगस नर्व का, वहां तो अल्फेक्टिव नर्व होता है। समझ आ रही है आपको? हम नाक डिस्कस कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ना वो दूसरे पिलर में आता है, ब्लीडिंग के, हेमोरेजिस के, वरना वहां ऑल्फेक्टिव नर्व जाता है। जिस तरह आंख में एब्डसेंट और ऑप्थेल्मिक नर्व जाता है, जुबान में ग्लोसियल नर्व जाता है, फेरस में ग्लोसोफिरिंजियल नर्व जाता है। राइट। इधर ऑल्फैक्टरी है, लेकिन इधर जो सेकंड पिलर है, ठीक, ये वाला, तो इस पे बात हो रही है ब्लीडिंग की। तो इसका एपिस्टेक्सिस बहुत ही मशहूर है। नक्सीर, नाक से खून आना, हेमोरेजिस फ्रॉम नोज, फ्रॉम राइना। लेकिन इसका जो हेमोरेज है वो ब्राइट रेड होगा और गशिंग होगा। व्हाट डज इट मीन? मतलब इसका यह है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो मतलब इसका यह है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो तो आर्टरीज में होता है, तो ये आर्टीरियल ब्लीडिंग का होता है। जो आर्टीरियल ब्लीडिंग होती है, जो हमने ब्रैकेट में इधर लिखा हुआ है आर्टीरियल, राइट,
जो आर्टरीज रप्चर होती हैं उधर से ब्लीडिंग होता है, तो ये कवर करता है। Am I clear? तो इसका नक्सीर इसमें पाया जाता है, बहुत सारी और दवाइयों में पाया जाता है, आर्निका में पाया जाता है, हिमामेलस में पाया जाता है। हिमामेलस का खून काला होता है, आर्निका चोट की वजह से होता है, बेलोडोना करता है, मिलिफूलियम करता है, बहुत सारी बात हो सकती है इस पर। लेकिन जब कभी भी आप ये इधर नक्सीर जो इपिकाक वाला नक्सीर होगा, इसका एपिस्टेक्सिस होगा, उसका ब्राइट रेड खून होगा। अब इसके बाद नीचे हम जाते हैं स्टमक में, इधर इस पिलर पे सारा इधर घूमेगा, सारा इपिकाक इधर घूमेगा। इसका हम मैदे में जाते हैं, फ्लो उधर जाता है ना वेगस नर्व का। अब इसका हम मैदे में जाते हैं, मैदा इसका देखते हैं। तो जो इसका मैदा का मतलब आप समझें, मैदा स्टमक इज द पार्ट ऑफ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, which is also known as digestive tube, right? अब इसका ना एलिमेंट्री कैनाल पे एक्शन है, तो इसका जो सलाइवरी ग्लैंड लगा हुआ है, जो इधर जो उसकी पेयर, एक पेयर इधर भी है, which we discuss in the lecture of the spitting। दो इधर होते हैं पेरोइटेड, दो सबमेंडिबल होते हैं, और दो इधर होते हैं। उसके अंदर ये माइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को, निशास्ता को हजम करता है, एंटीबॉडी होता है। उसका काम क्या है? एक बहुत सारे काम है, जरासीमों को मारना, डाइजेशन में। लेकिन हम जो यहां डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसका काम क्या है सलाइवा का? कि मुंह को साफ करे, मुंह को साफ करे। अब इसमें हाइपर सैलिवेशन पाया जाता है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनका सलाइवा हो जाता है इंक्रीज इपिकाक में। अब उसकी वजह से उसका जो टंग होता है ना, वो ये बिल्कुल ऐसे होगा ना जैसे धोया हुआ। अभी देखिए, आप देखते हैं ना, किसी का जो येलो कोटेड टंग होता है, किसी का जो होता है व्हाइट कोटेड टंग होता है, जिस पे चूना लगा हुआ है, कोई किसी कोट कर दिया। जिस तरह टेबलेट्स पे कोटिंग होती है, हायोसिन बस्कोपान की गोली पे कोटिंग होती है, शुगर कोटेड कोटिंग होती है चूने की तरह, ऐसे तो इंटम क्रूड होता है। तो इसका आप जुबान देखते हैं ना और दिल खराब होता है, बिल्कुल क्लीन होगा। तो ये आपको ये इस बात को सजेस्ट करता है कि स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो हो गया है, स्लाइवा हाइपर सैलिवेशन हो गई है। एम आई क्लियर? तो तभी इसका इधर स्टमक में लिखा हुआ है कि इधर स्टमक में इसका पहला जो लफ्ज लिखा हुआ है, कहते हैं टंग यूजुअली क्लीन। अब मैं आपको बता दिया कि टंग यूजुअली क्लीन का मतलब क्या है, उसकी वजह आगे जो वो लिखता है, कहते हैं मच सलाइवा, बोरिक लिखता है, कहते हैं इसमें सलाइवा बहुत ज्यादा होता है। अब मैकेनिज्म तो समझ गए कि होता क्या है, ठीक है जी। अभी कहते हैं आगे इधर लिखा हुआ है कांस्टेंट नोजिया। अभी नोजिया, ठीक है जी, ये देखें, ये भी इसका एक पिलर है। लेकिन यहां वी शुड डिफरेंशिएट, यू शुड डिफरेंशिएट, वरना तो आप ब्लंडर करते हैं, मार देते हैं बंदे को। नोजिया बहुत सारी बीमारियों में और बहुत सारी दवाइयों में पाया जाता है, बहुत सारी बीमारियों और बहुत सारी दवाइयों में पाया जाता है। क्लियर? आप सबका अहाता हम इस सेशन में नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ हम आपको बता देते हैं। मिसाल, जब लीवर को इन्फ्लेमेशन होता है, हेपेटाइटिस, तो भी नोजिया का सिम्टम प्रोड्यूस होता है। मतलब जब किसी बंदे को गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, तब भी नोजिया का सिम्टम जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। मतलब एक बंदे को मलेरिया है, तो सबको तो नहीं वेरी करते हैं, लेकिन बहुत सारे मरीजों को, जो मलेरिया के मरीज होते हैं, उनका दिल खराब होता है। अब आप एक सवाल करता हूं कि अगर किसी बंदे को हो गया है हेपेटाइटिस और उसकी वजह से उसका दिल खराब होता है, एक बंदे को टाइफाइड हो गया है, चलो टाइफाइड में भी ये कर लेता है, मलेरिया में भी कर लेता है, तो आप बच जाते हैं, आपका सिस्टम आपको कवर कर लेता है। तो ये मलेरिया का भी बेहतरीन दवाई है, टाइफाइड का भी बेहतरीन दवाई है। लेकिन अगर एक बंदे का हेपेटाइटिस की वजह से दिल खराब होता है, अटेंशन प्लीज, या एक बंदे का गुर्दा फेलियर की वजह से, किडनी फेलियर की वजह से दिल खराब होता है, उसका यूरिक क्रिएटिनिन ज्यादा हो गया है, उसका यूरिया और क्रिएटिनिन ज्यादा हो गया है, मतलब उसका किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है।
उसकी वजह से उसका दिल ख़राब होता है। चलो मॉर्निंग सिकनेस भी ये आपको कवर कर देगा, क्योंकि ये ह्यूमन कोरियानिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन HCG को भी कवर करता है। ये मलेरिया में भी आपको कवर कर देगा, टाइफाइड में भी कवर कर देगा, वेगस नर्व में भी कवर कर देगा, इन 4 वजूहात में आपको कवर कर देगा, आपका मरीज का नौजिया ठीक कर देगा। लेकिन उसका क्या होगा जो किडनी फेलियर का है? टाइफाइड भी कवर कर देगा, हेपेटाइटिस वाला क्या करेगा? चलो ये आपका सी सिकनेस, कार सिकनेस और एयर सिकनेस भी कवर कर देगा। लेकिन इधर क्या होगा? अब एक बंदा का जिगर खराब है या किडनी खराब है, तो आप उसका जो नाजिया होता है उसको, तो क्या आप उसको इपिकाक देंगे? आपने उसको किडनी की दवाइयां देनी है। ये उसको हेपेटाइटिस है तो आपने उसको हेपेटाइटिस की दवाई देनी है। एम आई क्लियर? तो यहां आपने, हाँ एक बात आपको दूसरी बताऊं जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये है कि बताने से भूल गया। बाज़ औक़ात जो दिल के मरीज होते हैं ना, दिल के मरीज अक्सर हार्ट अटैक में उनका कोई सिम्टम नहीं होता, सिर्फ एक अलामत वो प्रोड्यूस होता है, वो कहते हैं जी मेरा दिल खराब हो रहा है। जब दिल के सेल्स मरते हैं, उनसे एंजाइम निकलते हैं, वहाँ भी SGPT होता है, वहाँ भी SGPT होता है, वहाँ भी उनके सेल्स के अंदर भी ये एंजाइम पाया जाता है, जिगर के सेल्स के अंदर भी ये एंजाइम पाया जाता है। तो वहाँ आपकी डॉक्टरी का, तो आप तो आपने इपिकाक नहीं, आपने पहले डायग्नोसिस लगानी है कि ये इपिकाक का मरीज है भी कि नहीं। वरना 3 वाइटल ऑर्गन्स हैं और यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट, प्रोफेसर। तो यहाँ आपने डिफरेंशिएट करना है। एम आई क्लियर? अब इसके नौजिया में आ जाए। इसका नौजिया जो होगा ना, वो वेगस नर्व की वजह से होगा, वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से होगा, मैदे और आंतों की इन्फ्लेमेशन की वजह से। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब ये होता है इसकी वजह से होगा। इसका नौजिया मलेरिया की वजह से होगा, इसका नौजिया मॉर्निंग सिकनेस की वजह से होगा। एम आई क्लियर? तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि आप उसको नौजिया में कैसे इस्तेमाल करते हैं। एब्डोमेन में जो कैविटी है, इसके अंदर जो हमने बात की आपसे कि इसका फ्लो जाता है इंटेस्टाइन में भी। अब यहां इसके एब्डोमेन में लिखा हुआ है इपिकाक के कि अमीबिक डायसेंट्री विद टेनिसमस। टेनिसमस जानते हैं ना, बार बार हाजत होना, रेक्टल भी होता है, वेसिकल भी होता है, बार बार पेशाब आता है, और आंतों का भी टेनिसमस होता है, बार बार हाजत होती है। वाइल स्ट्रेनिंग पेन अम्बिलिकल रीजन। अब इधर लिखा हुआ है कि कटिंग पेन, ठीक है जी, कहता है जी अम्बिलिकल, कहते हैं जब वो स्ट्रेनिंग करता है, मतलब टू एक्सर्ट मच एफर्ट्स फॉर बाउल मूवमेंट, राइट। तो कहता है कि ये यहाँ आंतों में वेगस नर्व का फ्लो जाता है, राइट। अब हमने बात की ना कि वेगस नर्व का फ्लो जाता है रेक्टम में। हम आपको ऐसे समझा रहे हैं इपिकाक का ना, तो आपका मतलब कहने का ये कि हम आपको इपिकाक को समझने के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि आप इपिकाक को स्टडी कर लो, राइट। बात हो सकती है इस पे बहुत लंबी चौड़ी। रेक्टम में इसका फ्लो जाता है वेगस नर्व का। अब इसका स्टूल हम देखते हैं। इसके स्टूल में इधर लिखा हुआ है कि पिच लाइक ग्रीन एंड ग्रास लाइक फोर्टी मोलासिस। फोर्टी पे बता दिया बबलिंग। मोलासिस मतलब ये क्या कि जब गन्ने से जूस निकाल के उसको बॉयल करते हैं गुड़ बनाने के लिए जो सिरप बनता है, अब उसको मोलासिस कहते हैं। एम आई क्लियर? इसका स्टूल बिल्कुल ऐसे होता है और ग्रिपिंग पेन होता है नेवल रीजन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ये सारा जो गट है पूरा, राइट, ये किधर पड़ा हुआ है? एब्डोमिनल कैविटी में पड़ा हुआ है, इसका फ्लो इधर जाता है। एम आई क्लियर? अब इसका जो स्टूल होता है वो होता है, कहता है स्लिपी। एम आई क्लियर? अब इसका जब हम पेल्विक कैविटी में देखें तो इसका एक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ही बेहतरीन। आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वेगस नर्व का फ्लो थोड़ा ही जाता है, तो हम तो 4 पीरियड्स की बात कर रहे हैं।
अब यो आपने इस पिलर में ब्लीडिंग में, एम आई क्लियर, आपने ब्लीडिंग में उसको कवर करना है। अब उधर जो ब्लीडिंग होगा फ्रॉम यूट्रस, फ्रॉम इंटरनल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल्स, इसका ब्लीडिंग होगा वही ब्राइट रेड जिस तरह इधर था नक्सीर में, एपिस्टेक्सिस में ब्राइट रेड होगा और गशिंग होगा, पैसिव नहीं होगा, एक्टिव होगा। क्लियर? अब इधर आपने डिफरेंशिएट करना है ब्राइट रेड खून में मेट्रोरेजिया में, उसको कहते हैं मेट्रोरेजिया। इधर लिखा हुआ होगा, इधर आप पढ़ लें, लिखा हुआ होगा मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, लेकिन बात इधर इस ब्लीडिंग की है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग की। इधर आपने डिफरेंशिएट करना है इसको बिलेडोना से। बिलेडोना के जो ब्राइट रेड होगा खून, और इसका भी, लेकिन उसका गर्म होगा। और भी इसमें बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन हम आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते और नहीं हम अपने लेक्चर को लेंथी करना चाहते हैं। हम थोड़े से टाइम में आपको दवाई का जो गिस्ट ऑफ इपिकाक है, जो एसेंस ऑफ इपिकाक, क्रक्स मेरो ऑफ इपिकाक, ये आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। अब इस सबाइना में भी ब्राइट रेड खून पाया जाता है, मेट्रोरेजिया मेनोरेजिया की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर जो होगा क्या होगा, खून के अंदर लोथड़े होंगे, क्लॉट्स मिलेंगे उस खून में। मिलिफूलियम आप क्लिनिकली दे सकते हैं, जो हमारे क्लिनिक का प्रोटोकॉल है मेट्रोरेजिया में। उधर हम सुर्ख सफेद खून नहीं देखते, मैं अपनी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। फेराफास में भी सुर्ख चमकदार खून पाया जाता है, लेकिन उसका मरीज जो होता है ना, वो बिलेडोना का रिवर्स होता है। बिलेडोना वाला सुर्ख होगा। अब अर्निका वाला भी सुर्ख होता है ना, और बिलेडोना वाला भी सुर्ख होता है। अब अर्निका वाला सुर्ख होता है इसलिए कि उसमें आरबीसीज का मिकदार ज्यादा होता है। ये अक्सर जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो हाइट पे रहते हैं, उनमें आरबीसीज ज्यादा होते हैं, उधर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आरबीसीज ऑक्सीजन कैरियर है, तो वहां बॉडी ज्यादा आरबीसीज बना के ना अपनी कमी पूरी करता है ऑक्सीजन की। अब बिलेडोना वाला इसलिए सुर्ख होता है कि उसका सारा जो फ्लो होता है ना, कंजेशन, ये सारा जो होता है ना, ये अपर पोर्शन में आ जाता है, तो उसका तमतमाता हुआ चेहरा होगा, आंख ग्लेरिंग आइज होंगे, इधर थ्रोबिंग भी होगी कि सारा खून इधर जमा हो जाता है उसका लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी से, राइट। वो इसलिए उसका मरीज पुरखून सुर्ख होता है। और जो फेराफास वाला है ना, वो एनीमिक होता है, उसमें खून की कमी होती है, राइट, उसमें खून की कमी होती है, उस वजह से वो पेल होता है। तो जब अगर पेल होगा और सुर्ख चमकदार खून आएगा, तो फिर आपने फेराफास लगाना है। और अर्निका में एक जबरदस्त खूबसूरत बात यह है, जो मैं करता हूं क्लिनिकली, आपसे शेयर करना चाहता हूं, कि इसका पेल्विक फ्लोर मसल्स पे बेहतरीन एक्शन है अर्निका का। तो इससे हम बहुत सारे काम लेते हैं इधर। जब ना प्लेसेंटा रिटेन हो जाता है, तो हम वो मसल थक जाते हैं ना, पेल्विक फ्लोर मसल, क्योंकि वो बच्चे को डिलीवर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना बार बार, तो थक जाते हैं, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, रिलैक्स रह जाते हैं। हम अर्निका से उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, ये मस्कुलर टॉनिक है। तो हम प्लेसेंटा को निकाल देते हैं, जो उधर गंद रह जाते हैं उसको भी निकाल देते हैं, साफ कर देते हैं। अब जब पोस्टमार्टम हेमोरेज होता है, उसको भी हम इससे कंट्रोल करते हैं, अर्निका से, मेट्रोरेजिया की भी इससे कंट्रोल करते हैं। तो मैं तो अर्निका का इस्तेमाल भी एक खुराक दे देता हूं। मैं उधर से ना यूट्रस को, जो यूट्रस है, जो मेट्रोरेजिया मेनोरेजिया होता है, अगर इपिकाक का भी मरीज, तो हम अर्निका एक खुराक दे देते हैं उसको, वीकली एक खुराक दोहराते हैं। जब वाज़ेह नहीं होता ना, उधर हमारा प्लान क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है? प्लान ये होता है कि हम पेल्विक फ्लोर मसल्स को ताकत देके ना, कि यूट्रस जैसे मुंह बंद कर ले, सर्विक्स ताकतवर हो उसका मसल मायोमेटेरियम, और वो सुकड़े, जब वो सुकड़ेगा तो उसका मुंह हो जाएगा क्लोज, उसके ओसेस हो जाएंगे क्लोज, इंटरनल एक्सटर्नल। तो इन रिजल्ट क्या होगा, वो भी हमें हेल्प आउट करेगा हमारा इपिकाक को। इपिकाक उधर ना आर्टिस्ट को ठीक करेगा, रिपेयर करेगा। है मैं क्लियर? तो आपने सोच के ऐसी दवाई देनी होती है। अब इसमें क्या टाइम लगता है आपका, जब आप डिफरेंशिएट करते हो, आपका खर्चा क्या आता है इस पे?
आपका क्या खर्च आता है इसमें, आपका टाइम क्या लगता है इस पर। लेकिन जो आप चार्जेस करते हैं मरीज से, जो भी करते हैं मुनासिब, तो मतलब आप अपना नॉलेज ना, ये इसके पीछे ये नॉलेज पड़ा हुआ है सारा। एम आई क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं इसका कि जो इसका मैसेज है ना, जो फिजियोलॉजिकल पीरियड्स आते हैं औरतों को, साइकिल आता है हर महीने, वो इधर लिखा हुआ है इस तरह इसका मटेरियल ऑफ मेडिसिन में, वो होता है उसकी मिकदार ज़्यादा होती है। अब जब उसकी मिकदार ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं? मेनोरेजिया। क्या कहते हैं उसको? मेनोरेजिया। अब उसका वो अर्ली भी आते हैं। क्या होते हैं? अर्ली भी आते हैं, टू अर्ली एंड टू प्रोफ्यूज। इपिकाक उसको भी ठीक करता है, राइट? अब जब कभी भी आपका मरीज प्रोफ्यूज और टू अर्ली मैसेज की बात करता है, तो आपने उधर इपिकाक देना है। और कहते जी जल्दी जल्दी आते हैं, पोलीमेनोरिया की बात करता है। यहां में आपको डिफरेंशिएट आपने करना है पोलीमेनोरिया को मेनोरेजिया से। इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना है। मेनोरेजिया अमाउंट ऑफ द ब्लड इसमें ज्यादा होता है, पोलीमेनोरिया में नंबर ऑफ मैसेज ज्यादा होते हैं। एक औरत को पूरी जिंदगी में 300 तक मैसेज आते हैं, साल में 12 मैसेज आते हैं। अब साल में उसको 16 आते हैं, मतलब ये पोलीमेनोरिया है, उसका मिकदार ज्यादा होता है, मतलब ये मेनोरेजिया है। एम आई क्लियर? अब वापस आ जाएं। अब उसका एक औरत आपके पास आती है, उसको पोलीमेनोरिया है। अब के बाद ना हम ये टर्म यूज करते हैं, तो आपने उधर सबाइना देना है। ये नहीं कि सारा पोलीमेनोरिया है सबाइना के अंदर कैद है, लेकिन ये वो जो हम 70-80% जिससे रिजल्ट लेते हैं वो आपसे शेयर कर रहे हैं। एम आई क्लियर? और किसी के और तजुर्बात हैं तो अपने तजुर्बात को जारी रखें, और कमेंट में हमसे शेयर भी कर सकते हैं, राइट? अब इसके बाद हम देखते हैं इसका फीवर जो होता है वो इंटरमिटेंट होता है। अब इसका फीवर जो होता है, प्रूविंग के दौरान जो इपिकाक के जिस वॉलंटियर पे इसको प्रूव किया गया, जो उसने रिपोर्ट की अलामात, तो बिल्कुल ट्रू पिक्चर है मलेरिया का। मतलब उसके भी दिल खराब होता है। क्रूड फार्म में जब ये खिलाया गया ना, और वक्त से उसको बुखार आता है और झाड़ा, शेवरिंग, कपकपी, तो ट्रू पिक्चर इधर पड़ा हुआ है ना मलेरिया का। तब हम इसको ना नाम पे मलेरिया में इस्तेमाल करते हैं, और नाम लिखा हुआ है इसका फीवर में मलेरिया। एम आई क्लियर? वो कोल्ड स्टेज जो पहले बंदे को सख्त सर्दी लगती है, उसके बाद उसको सख्त गर्मी लगती है, वो सारे ब्लैंकेट्स वगैरह फेंक देता है, दिल उसका खराब होता है शदीद। इधर लिखा हुआ है, कहते हैं कि आफ्टर कुनीन के इस्तेमाल से जब वो प्रूविंग शुरू कर देता है। कुनीन दवाई है एलोपैथिक की, वो प्लाज्मोडियम जो फाल्सिपेरियम है, विच इज़ मलिग्नेंट मलेरिया, जो 2 स्पीशीज पाकिस्तान में मौजूद हैं, एक वाइवेक्स मौजूद है और एक फाल्सिपेरियम मौजूद है, बाकी ओवेल और मलिर पाकिस्तान में नहीं है। तो उसके लिए आपके ये DHQ हॉस्पिटल जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, इसमें मलेरिया सुपरवाइज़र अलग बैठा हुआ होता है, उसके साथ ये कुनीन की गोलियां पड़ी होती हैं। और जब मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस करता था, तो ये बाजार में जब नहीं मिलती होती थी, तो हम लिख के ना पेट पे उसको दस्तखत करके ना कि भाई आप हॉस्पिटल से ले लो। अब जब वो क्रूड फार्म में ज़्यादा खिलाते हैं, उसकी वजह से उसको बुखार ठीक नहीं होता, बार बार उसको जाड़े का बुखार आता है, तो उधर ना आपका इपिकाक ना ये उसका एंटीडोट भी करता है और मलेरिया को भी ठीक करता है। एम आई क्लियर? So this is all about the essence of the ipecac. Thank you.